सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसमें हम समझेंगे कि क्या 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 लाइब्रेरीज बेसिकली होती है और कैसे कैसे उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है। सो जैसा कि मैंने पाइथन की डेफिनेशन दी थी आपको इन द स्टार्टिंग लेक्चर्स ऑफ 11th क्लास, तब मैंने आपको बताया था कि पाइथन हैज़ वेरी एक्सटेंसिव नंबर ऑफ लाइब्रेरीज जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ना। वो सेम लाइन यहाँ पे भी लिखी है कि पाइथन हैज़ अ वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली कलेक्शन होता है ऑफ मेनी बिल्ट इन फंक्शंस दैट कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। ये बेसिकली एक फंक्शंस का एक क्या कहते हैं कलेक्शन होता है। अब फंक्शन मैंने आपको समझाया था कि कैसे रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम है ना। सो हमें कुछ चीज़ें बार बार यूज़ करनी होती है और कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि ऐड करने का फंक्शन हो गया, सब्ट्रैक्ट करने का या डिवीजन इस टाइप के। ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत चीज़ें आती है। सो उस टाइप के लिए हम एक क्या करते हैं, उस टाइप के फंक्शंस के लिए हम एक लाइब्रेरी बना देते हैं। उस लाइब्रेरी में हर एक चीज़ कंटेंट होती है। अब फंक्शंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड। ठीक है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी दो तरह की होती है, बिल्ट इन और मॉड्यूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है। अब बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, ये रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जो पाइथन के अंदर होते हैं, जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे कि इनपुट स्टेटमेंट है ना, या फिर इंटीजर, ये क्या कहते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करना, या फिर प्रिंट स्टेटमेंट। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे इनपुट इंट और प्रिंट जो है ये बिल्ट इन फंक्शंस है। ये पाइथन पाइथन के अंदर पहले से ही रेडीमेड फंक्शन है जिसको हम बार बार यूज कर सकते थे। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसे एग्जीक्यूट करा जाता है इन फंक्शंस के थ्रू, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है इन दी पाइथन्स इंटरप्रेटर। अब कंसीडर करते हैं कोई पाइथन की स्टेटमेंट है जिसके अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है टू द बिल्ट इन फंक्शन, जो कि आंसर कर रहा है एक गिवन क्वेश्चन का। ठीक है। एफ नेम नाम से एक हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं विद दिस प्रॉम्प्ट। ठीक है। अब इसका नाम क्या है फंक्शन का, ठीक है, जिसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन नाम है इनपुट। ये फंक्शन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है वैल्यू आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो यस, ये एक्सेप्ट करता है वैल्यू, क्योंकि जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर क्या लिखा है हमने, स्ट्रिंग एंट्री और नेम। और ये फंक्शन क्या रिटर्न वैल्यू देता है, यस ये रिटर्न वैल्यू देगा, क्योंकि हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होता है कि ये, मेरे को इसे लेट्स नॉट एरेज, इससे करते हैं। ये जो हमारा पूरा फंक्शन है ये एक रिटर्न वैल्यू देगा, क्योंकि ये इसका रीजन ये है कि क्यों देगा। ये जो इक्वल टू सिंबल है, या फिर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इस वैल्यू को असाइन कर देगा इनटू दिस वेरिएबल। सो ये इनपुट फंक्शन कुछ भी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को स्टोर करके रिटर्न कर देगा एफ नेम के अंदर। ठीक है। सो बेसिकली ये क्विक क्वेश्चंस हो गए जो आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे और दो क्वेश्चंस आ गए। ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है एक वैल्यू आर्ग्यूमेंट, और ये क्या रिटर्न करता है वैल्यू, है ना। सो इसके हिसाब से हमने कैटेगराइज करी है लिस्ट। ठीक है। अब बिल्ट इन फंक्शन की कैटेगरीज है। इनपुट या आउटपुट के लिए हम ये दो यूज करते हैं, इनपुट फॉर इनपुट, प्रिंट फॉर आउटपुट। अब हमने डेटा टाइप में कन्वर्जन करनी है तो मैंने आपको सिखाया था बूलियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैरेक्टर या डिक्शनरी, फ्लोट, इंटीजर, लिस्ट, ऑर्डिनरी, सेट, स्ट्रिंग, टपल। ठीक है। अब मैथमेटिकल फंक्शंस आ गए, किसी भी नंबर्स के अंदर मार्क्स निकालना हो, मिन निकालना हो, पावर, सम, या फिर मॉडुलस डिवीजन करनी हो, या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो, या फिर इनके अलावा और अलग फंक्शन है, लेंथ फंक्शन, रेंज, टाइप और इम्पोर्ट। हमने रेंज और टाइप के बारे में पढ़ा है। ठीक है। ये थोड़ा आगे का टॉपिक है, इसे हम इन्हें भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। हमने ये सब पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमनली बिल्ट इन फंक्शंस दिए हैं। पहला आ गया एब्सोल्यूट। अभी एब्सोल्यूट क्या करता है, अगर हमने लेट्स सपोज हमने ए बी एस लिखा और इसके अंदर कोई वैल्यू पास करी तो ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है, ये मॉड्यूलस आपने देखा है, ऐसे ऐसे यूज करते हैं मैथ्स के अंदर। जैसे अगर -9 लिखूंगा तो मॉड्यूलस वैल्यू देगा 9, है ना। एब्सोल्यूट का भी मतलब वही है, वही काम करता है। सॉरी। अब नेक्स्ट आ गया डिव मॉड। इसमें बेसिकली दो वैल्यूज लेता है ये, एक्स और वाई। एक्स और वाई इंटीजर है। ठीक है। अब रिटर्न क्या करता है, यहाँ एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स सपोज हमने दो वैल्यू दी 7 और 2, हमने दो वैल्यू देखी 3 और 1। अगर आपको याद हो, मैंने इसके बारे में पढ़ा था डबल स्लैश, जो कि होता है हमारा फ्लोर ऑपरेटर। सो 7 फ्लोर 2, अगर हम ये करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 3। सो आप क्या देख रहे हैं, पहली वैल्यू यहाँ पे 3। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, 7% 2 कर दूं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये किसी के लिए था रिमाइंडर के लिए, हमें वैल्यू मिलेगी 1। वो चीज यहाँ देख रहे हैं। सो ये बेसिकली जो डिव मोड वाला ये फंक्शन है, ये क्या करता है, ये हमें एक क्वेश्चन और रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ लिखा है। अब दूसरा आ गया मैक्स। ये बेसिकली हमें एक लार्जेस्ट नंबर देता है सीक्वेंस में, या फिर
एक पूरी सीक्वेंस या फिर 2 या 2 से ज़्यादा आर्गुमेंट, जैसे कि पहला इसमें 1 से लेके 4 था, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हुई 4। अब अगर हम इसमें कोई स्ट्रिंग पास कर दें ऐसे सिंसियरिटी, तो y आया, क्योंकि y की जो ASCII वैल्यू है वो हाईएस्ट है, ठीक है? अब बेसिकली ASCII वैल्यू आप देख भी सकते हैं खुद भी, मतलब अगर आप नॉर्मली सर्च करेंगे सबको आपको सबकी ASCII वैल्यू मिल जाएगी। आई गेस ए की ASCII वैल्यू होती है 65, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही ये कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट आ गया मिन, ये मैक्स का उल्टा है ना, जैसे कि मिन ऑफ दिस वन, सिंसेरिटी में मिनिमम कैपिटल ऐसा आएगा, क्योंकि इसका रीजन यहाँ लिखा भी है, जो अपर केस लेटर होते हैं उनकी ASCII वैल्यू लोअर होती है। या फिर एक और एग्जांपल आ गया ये इसका 4। नेक्स्ट आ गया पावर, A, X, Y और Z, इसमें 3 नंबर्स लेते हैं, एक्स को वाई के सॉरी वाई को एक्स की पावर में दिया जाता है, ठीक है? और जो थर्ड नंबर होता है जी, उसको मॉड्यूलस यूज करते हैं। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, जैसे अगर हम दो नंबर दे रहे हैं 5, तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर है यहाँ पे, या फिर हम 5.3 और 2.2 दें तो 5.3 की पावर 2.2 हो जाएगी। या फिर हम चीट करें ऐसे, 5 की पावर 2 दैट इज, लेट मी राइट इट, 5 की पावर 2 दैट इज 25, फिर थर्ड थर्ड वैल्यू है 4, 25, एंड देन दिस सिंबल वाज मॉड्यूलस, या इसका वैल्यू आ गया आंसर 1। सो हम 1 देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट आ गया हमारा सम। तो सम में जो भी हम पास करेंगे उसको ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा, जैसे कि आप इन एग्जांपल से देख पा रहे हैं। दूसरा आ गया लेंथ। अब लेंथ के डिवाइड करता है, इनकी लेंथ लेता है कि हमने कितने नंबर है, जैसे अगर हम पेशेंट देते तो इसमें कितने वर्ड्स यूज हो रहे हैं, या फिर हम पूरी ऐसे लिस्ट दे दें तो लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, या फिर ऐसे दे दें 2, या फिर हम एक पूरा डिक्शनरी पास कर दें तो ऐसे, ठीक है? सो ये बेसिकली हमारे ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। सो हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है? सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर दिस इज ऑल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।